फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज क्लास 10th का अध्याय 10 वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न 9, 10 और 11 को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम प्रश्न 12 और 13 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 12, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींची गई है कि रेखाखंड BD और DC जिसमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित हैं की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, आकृति 10.14। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर त्रिभुज की भुजाएं AB और AC हमें ज्ञात करना है। प्रश्न में दिया है O केंद्र का वृत्त है जिसका त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो OD हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC है। ये हमारा प्रश्न में दिया हुआ है और हमें ज्ञात करना है AC और AD के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। C और D के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है, BD के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। तो C बिंदु वृत्त के बाह्य बिंदु है। तो प्रमेय 10.2 से बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर जो AC खींचा गया है जो कि E बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करता है, AB वृत्त को F बिंदु पर स्पर्श करता है। तो ये C बिंदु से स्पर्श रेखा की जो लंबाई है आपस में बराबर हो जाएगा। तो DC 6 सेंटीमीटर है, तो CE भी हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। DB 8 सेंटीमीटर है, BF 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें AC और AB की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर AC बराबर AE प्लस EC हो जाएगा। तो यहाँ पर AE हमें ज्ञात करना है। तो जिसको हमें ज्ञात करना है माना वो हमारा x सेंटीमीटर है, AE हमारा x सेंटीमीटर है। तो A भी बाह्य बिंदु है, तो बाह्य बिंदु से स्पर्श खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर हो जाएगी। तो AE बराबर है AF। तो ये हमारा x सेंटीमीटर है, तो AF भी हमारा x सेंटीमीटर है। इसको भी हमने x सेंटीमीटर माना है। अब यहाँ पर हमें x सेंटीमीटर x का मान अगर ज्ञात हो जाए तो हम AC और AB का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो वृत्त के स्पर्श बिंदु E, D और F है, तो इसको हमने केंद्र से मिलाया है। तो प्रमेय 10.1 से यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। वृत्त की स्पर्श रेखा AB, BC और AC है जो वृत्त को D, E और F बिंदु पर स्पर्श करता है। तो प्रमेय 10.1 से स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर लंब होता है। तो यहाँ पर F बिंदु पर हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये इधर भी हमारा 90 हो जाएगा। ऐसे D बिंदु पर भी 90 डिग्री का कोण हो जाएगा प्रमेय 10.1 से। तो E बिंदु पर भी हमारा 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे इन सभी जो लाइन्स हैं इनको जब हमने मिला दिया है, A O को मिलाया, C O को मिलाया और B O को मिलाया है, तो यहाँ पर त्रिभुज AOC बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। दूसरा त्रिभुज है OCB और तीसरा त्रिभुज AOB है। तो ये 3 त्रिभुज बन रहा है। तो इन तीनों त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे और हम x का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम दिया है इस प्रकार से लिखेंगे, O केंद्र का एक वृत्त है जिसमें त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। वृत्त के परिगत ABC त्रिभुज है जो भुजा AB, AC तथा BC वृत्त के FE तथा D बिंदु को स्पर्श करता है। DC बराबर 6 सेंटीमीटर, BD बराबर 8 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। और हम मानेंगे AE बराबर AF बराबर x सेंटीमीटर। AE और AF को हमने x सेंटीमीटर माना है। इसमें हम रचना करेंगे कि केंद्र O को स्पर्श बिंदु E, F और D से मिलाया तथा केंद्र O को बिंदु C, D तथा A से मिलाया। इन सभी रेखाओं को हम मिला देंगे। अब प्रमेय 10.2 से CD बराबर CE बराबर 6 सेंटीमीटर है, जो स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है वो आपस में बराबर होती है। यहाँ पर हम प्रमेय 10.2 को पूरा लिख भी सकते हैं। BD बराबर BF बराबर 8 सेंटीमीटर। अब AE बराबर AF जो कि हमने x माना है, तो ये जो स्पर्श रेखाएं हैं वो आपस में बराबर होती हैं। AOC त्रिभुज बन रहा है, AOB दूसरा त्रिभुज है,
COB तीसरा त्रिभुज है। इन तीनों त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो कि बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से। तो यहाँ पर प्रमेय 10.1 से यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो OE लंब हो जाएगा AC पर। तो जिस भुजा पर लंब होता है वो हमारा आधार हो जाएगा। तो आधार यहाँ पर AC आधार है, जो कि 6 + x सेंटीमीटर है। तो ये आधार हो जाएगा और EO ऊंचाई हो जाएगा, जो कि 4 सेंटीमीटर है। तो इस वाले त्रिभुज में भी सिमिलरली ऐसे ही है, AOB, जिसमें आधार हमारा AB है, जो कि x + 6 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई OF है, जो कि 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो OF लंब हो जाएगा AB पर। तो ये हमारा आधार है और ये हमारा ऊंचाई है। सेम इसी में भी ऐसे ही है, प्रमेय 10.1 से यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो ये 90 डिग्री का कोण है, तो OD लंब हो जाएगा CB पर। जब लंब हो जाएगा तो CB आधार हो जाएगा और ऊंचाई DO ऊंचाई हो जाएगा। त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर 1/2 आधार यहाँ पर AC गुणा ऊंचाई EO। 1/2 AC यहाँ पर 6 + x हो जाएगा, गुणा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो 2 × 2 2 दूनी 4। तो यहाँ पर AC का क्षेत्रफल, AOC का क्षेत्रफल बराबर 6x 6 + x, और यहाँ पर गुणे में 2 हैं, 2 6 + x सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। सिमिलरली दो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ऐसे ही निकालने हैं। इसी प्रकार त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार यहाँ पर AB गुणा ऊंचाई OF। 1/2 AB हमारा 8 + x सेंटीमीटर। तो 8 + x, OF हमारा जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है। 2 × 2 2 दूनी 4। तो यहाँ पर 2 × x 8 + x सेंटीमीटर हो जाए। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर 2 × 8 + x सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार यहाँ पर CD है, गुणा ऊंचाई DO है। 1/2 CB बराबर CD + DB। तो यहाँ पर 6 + 8 हो जाएगा। तो 6 और 8 यहाँ पर जो पूरी लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। 14 गुणा OD 4 सेंटीमीटर। 2 × 2 2 दूनी 4। तो यहाँ पर 14 गुणा 2 हो जाएगा। तो 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। BOC का क्षेत्रफल बराबर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 है। यहाँ पर हमने तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब हमें बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने हैं। तो इस बड़े त्रिभुज को क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए कि CD 6 सेंटीमीटर है और DB 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से अगर हम D बिंदु से अगर हम केंद्र से इस प्रकार मिलाया जाए तो ये हमारा सीधा रेखा नहीं बन रहा है, इस टाइप से रेखाएं बन रही है। तो यहाँ पर जो इसकी ऊंचाई है वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वाले फार्मूले से नहीं निकाल पाएंगे। क्लास 9th में हमने हीरोन का फार्मूला पढ़ा था, तो यहाँ पर त्रिभुज ABC में हम हीरोन का फार्मूले का यूज करेंगे। तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √H H - A H - B H - C। तो यहाँ पर H बराबर A + B + C बटा 2, जहाँ A B और C त्रिभुज की भुजाएं हैं। AB बराबर 8 + x सेंटीमीटर, AC बराबर 6 + x सेंटीमीटर, CB बराबर 14 सेंटीमीटर। 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 14 सेंटीमीटर आएगा। AB को हमने A माना है, तो A बराबर 8 + x सेंटीमीटर। AC को हमने B माना है 6 + x सेंटीमीटर, और BC को हमने C माना है 8 + 6 बराबर 14 सेंटीमीटर। H बराबर A + B + C बटा 2। तो यहाँ पर A हमारा
8 प्लस एक्स, बी हमारा 6 प्लस एक्स और सी हमारा 14 सेंटीमीटर है। इनको हमें जोड़ेंगे बटा 2, तो यहाँ पर 8 और 6 14, 14 और 14 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर 28 और x यहाँ पर 2 बार है, तो यहाँ पर 2x बटा 2। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 14 दूनी 28, तो यहाँ पर 14 प्लस एक्स बटा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो h बराबर 14 प्लस एक्स। हीरोन के फॉर्मूले से h माइनस ए, h माइनस बी, h माइनस सी, तो वैल्यूज़ को हमें इसमें पुट करना है। तो यहाँ पर रूट h हमारा 14 प्लस एक्स है, फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगाया है h माइनस ए, तो h 14 प्लस एक्स माइनस ए हमारा 8 प्लस एक्स है। अब दूसरा है हमारा h माइनस बी 14 प्लस एक्स माइनस बी है 6 प्लस एक्स, फिर h माइनस सी, तो h हमारा 14 प्लस एक्स माइनस सी हमारा 14 है। पहले ब्रैकेट वाले को अलग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 14 प्लस एक्स है, माइनस से अंदर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 8 प्लस माइनस माइनस का x। इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 14 प्लस एक्स माइनस से अंदर गुणा हो जाएगा, तो माइनस का 6 माइनस प्लस माइनस का x। सिमिलरली इसमें भी करना है हमें 14 प्लस एक्स माइनस 14। अब यहाँ पर माइनस का x प्लस का x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम माइनस का x प्लस का x कैंसिल, यहाँ पर माइनस का 14 प्लस का 14 कैंसिल हो जाएगा। पर 14 प्लस x, अब यहाँ पर 14 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर x बचा है। इन सभी पदों को हमें गुणा करना है, तो यहाँ पर 14 प्लस x हो जाएगा, 8 छंग 48 x हो जाएगा। इसको हम समीकरण 4 मानेंगे। अब यहाँ पर x का मान ज्ञात करने के लिए बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा छोटे 3 त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो जाएगा। अब हमें समीकरण 1, 2 और 3 और 4 से यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। समीकरण 4 में रूट 14 प्लस एक्स 48x बराबर समीकरण 1, 2 और 3 से हम वैल्यूज़ को पुट करा है। इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर वर्गमूल हटाना है, तो दोनों ओर हम वर्ग कर देंगे। दोनों ओर वर्ग कर दिया है। अब वर्ग से यहाँ पर रूट हट जाएगा, तो 14 प्लस एक्स 48x बराबर अंदर गुणा हो जाएगा, यहाँ पर 2 छंग 12 प्लस 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस 2 अट्ठे 16 प्लस 2x, 2 को x से गुणा हो जाएगा, प्लस 28, यहाँ पर 2 छंग 12 आएगा। 12 और 16 को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 28 आ जाएगा। 28 प्लस 2x प्लस 2x 4x प्लस 28 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 28 और 28 को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 56 प्लस 4x और यहाँ पर 14 प्लस x 48x। यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 कॉमन ले लेते हैं, तो स्क्वायर है तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर 4 एक कम 4, 4 चक्कू 16, यहाँ पर 14 बचेगा प्लस x का होल स्क्वायर। 4 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर होल स्क्वायर है तो यहाँ पर 4 का भी स्क्वायर लग जाएगा, और यहाँ पर 14 प्लस x और यहाँ पर 48x है। ऐसा हमने इसलिए करा है क्योंकि यहाँ पर 14 प्लस x पहले से है और यहाँ से हम 4 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 14 प्लस x हो गया है। तो ऐसा हमने इसलिए करा है क्योंकि यहाँ पर 14 प्लस x है, यहाँ पर 14 प्लस x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये एक बार बचेगा यहाँ पर 14 प्लस x और 4 चक्कू 16 और यहाँ पर 48x। x का मान ज्ञात करना है, तो 16 गुणे में है तो यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा 48x बट्टा 16 बराबर यहाँ पर बचा है 14 प्लस x। तो 16 के बते 16 तिया 48, तो यहाँ पर 3x बराबर 14 प्लस x। x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर किधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा।
3x माइनस एक्स बराबर 14। इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 है, 3 में से 1 गया, यहाँ पर 2x बराबर 14, x बराबर 14/2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो x बराबर 7। भुजा ए बी बराबर 8 प्लस एक्स है, तो 8 प्लस एक्स हमने 7 निकाला है, तो इसको जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर है। ए सी का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर 6 प्लस एक्स, तो 6 प्लस एक्स हमारा 7 है, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 13 सेंटीमीटर है। तो ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम प्रश्न 13 को करेंगे, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करता है। तो यहाँ पर हमें एक वृत्त बनाना है, उसके परिगत मतलब उसके चारों ओर हमें चतुर्भुज बनाना है। तो यहाँ पर चतुर्भुज हम किसी भी प्रकार का बना सकते हैं। ओ केंद्र का एक वृत्त खींचा है जिसके परिगत ए बी सी डी चतुर्भुज हैं। चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करता है। तो चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं ए बी हैं और सी डी हैं। तो ए बी द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, तो इसको हम ए और बी को केंद्र से मिलाएंगे इस प्रकार से, ए बी और ए ओ और बी ओ इस प्रकार से मिलाएंगे तो यहाँ पर कोण बनेगा ए ओ बी, ये कोण है। दूसरा भुजा हमारा सी डी है, डी को ओ से मिलाया, सी को ओ से मिलाया, तो यहाँ पर केंद्र पर आंतरित कोण डी ओ सी है। तो ये जो दो कोण हैं, इन दोनों कोण का योग हमें 180 सिद्ध करना है। सिमिलरली दूसरे साइड के आमने सामने की भुजाएं ए डी हैं और बी और सी हैं। बी ओ सी कोण, ए ओ डी कोण, तो इन दोनों कोणों को जब हम जोड़ेंगे तो वो 180 के बराबर आएगा। तो इसको हमें सिद्ध करना है। चतुर्भुज की भुजाएं ए बी वृत्तों को पी बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं, बी सी क्यू बिंदु पर, डी सी आर बिंदु पर और ए डी एस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पर स्पर्श बिंदुओं को हमने केंद्र पर इस प्रकार से मिला दिया है। हमें सिद्ध करना है कोण ए ओ बी प्लस कोण डी ओ सी बराबर 180, कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180। इन दोनों को हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने इन लाइंस को हमने मिला दिया है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, माना ये जो कोण है पी ओ ए पी ओ बी, तो इस कोण को हम एक कोण मान लें, कोण 1। बी ओ क्यू को 2 कोण, क्यू ओ सी को 3, सी ओ आर को 4, इस प्रकार ये 5 है, ये 6 हैं, 7 और 8। तो इन कोण को हमने इस प्रकार से मान लिया है। यहाँ पर त्रिभुज पी ओ बी, बी ओ क्यू, इन दोनों त्रिभुज को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। प्रश्न 9 में किया था, इन दोनों त्रिभुज को हमने सर्वांग सम किया था और इनके जो संगत कोण हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर भी हमें सेम वही करने हैं। तो इन दोनों त्रिभुज में पी ओ बराबर हो जाएगा ओ क्यू के, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं। प्रमेय 10.2 से बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर बी पी बराबर हो जाएगा बी क्यू से, और यहाँ पर बी ओ बराबर हो जाएगा बी ओ के, क्योंकि ये उभयनिष्ठ हैं। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा साइड 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 से। जब ये सर्वांग सम हो जाएगा तो यहाँ पर कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के। ऐसे ही सिमिलरली हमें इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम करने हैं। जब ये सर्वांग सम हो जाएगा तो कोण 3 बराबर कोण 4 के हो जाएंगे। इन दोनों को भी सेम ऐसे ही करना है, तो कोण 5 बराबर कोण 6 हो जाएगा। इन दोनों त्रिभुज को भी हमें सर्वांग सम दिखाना है कि कोण 7 बराबर कोण 8 हो जाएगा। त्रिभुज बी ओ पी तथा त्रिभुज बी ओ क्यू में ओ पी बराबर ओ क्यू, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं, बी पी बराबर बी क्यू स्पर्श रेखा है, बराबर होती है प्रमेय 10.2 से। बी ओ बराबर बी ओ हो जाएगा क्योंकि ये उभयनिष्ठ हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज बी ओ पी सर्वांग सम हो जाएगा, त्रिभुज बी ओ क्यू दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा साइड 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 से। जब ये सर्वांग सम है तो इनके संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है बाय सीपी सीटी। तो यहाँ पर सीपी सीटी से दोनों कोण आपस में बराबर हो जाती हैं। जब कोण 1 बराबर कोण 2 हैं तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। इस प्रकार हम आगे के त्रिभुज को सर्वांग सम कर सकते हैं। और यहाँ पर कोण 4 बराबर कोण 5 हो जाएगा, ये हमारा समीकरण नंबर 2।
कोण 6 बराबर कोण 5 हो जाएगा समीकरण नंबर 3। कोण 7 बराबर कोण 8 हो जाएगा समीकरण नंबर 4। वृत्त का केंद्र O है, तो ये जो O कोण है ये 360 डिग्री के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 कोण 6 कोण 7, इन सभी कोणों को हम जब जोड़ेंगे तो ये 360 के बराबर आएगा। हम जानते हैं इन सभी कोणों का योग 360 के बराबर हो जाएगा। तो हमें कोण 1 और कोण 8 को रखना है, तो इसको हम रख देंगे ऐसे, कोण 1 प्लस कोण 2 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 को हमें चेंज करना है, तो यहाँ पर कोण 1 रखेंगे। कोण 3 यहाँ पर कोण 4 के बराबर है, तो 3 को हम 3 के जगह पे हम कोण 4 रखेंगे प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 हमें रखना है, तो यहाँ पर कोण 5 प्लस कोण 6 कोण 5 के बराबर है, तो यहाँ पर हम 6 के जगह पे 5 रखेंगे प्लस कोण 8 7 है, तो यहाँ पर कोण 7 बराबर 8 है, तो यहाँ पर कोण हमें 8 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ पर कोण 1 यहाँ पर 2 बार है प्लस कोण 4 यहाँ पर 2 बार है प्लस कोण 5 यहाँ पर 2 बार है प्लस कोण 8 2 बार है बराबर 360 डिग्री। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री आ जाएगा। 2 बट्टे में आ जाएगा बराबर की तरह आके, तो 360 बट्टा 2 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 और 0 180 डिग्री हो जाएगा। कोण 1 और प्लस कोण 8 AOB बन रहा है, तो यहाँ पर कोण 1 प्लस कोण 8 को एक जगह पे रखेंगे प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 को एक जगह पे रखेंगे बराबर 180 डिग्री है। कोण 1 प्लस 8 हमारा AOB बन रहा है, तो यहाँ पर AOB कोण प्लस 4 और 5 COD बन रहा है, तो यहाँ पर कोण COD बराबर 180 डिग्री। पर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 180 के बराबर आ रहे हैं इस प्रकार से। तो दूसरा आमने सामने की जो भुजाएं हैं AD और BC द्वारा बना आंतरिक कोण मतलब BOC प्लस CAOD बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। कोण BOC प्लस कोण AOD बराबर 180 डिग्री। तो इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को सिद्ध करना था, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर को करेंगे जिसमें हम उदाहरण और सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और फेसबुक इंस्टा में मैथ्स कैस्केड को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।